नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे जैन रिसोर्स के बारे में। हालांकि दोस्तों, जैन रिसोर्स से रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था, लेकिन आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, बताना चाहते हैं कि ऐसे में कि मार्केट भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, कोई नो डाउट दोस्तों। लेकिन हाँ, जिस टाइम पे मार्केट में एक छोटी सी तेजी कहिए या जो भी है दोस्तों, उस टाइम पे इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लगभग आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट गिरावट गिरावट, फिर अचानक से इस स्टॉक में और भी गिरावट। लगभग 8 से 10% कंपनी में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि एक महीने में लगभग ये स्टॉक 40% गिर चुका है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? बहुत साइडों से इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, या अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या इस स्टॉक में दोस्तों बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। किसी भी टाइप का कोई भी एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है। जो भी रहेगा दोस्तों, अपना खुद का एनालाइज करना फिर डिसीजन ले सकते हैं। हम आ गए जैन रिसोर्सिंग रिसाइकलिंग के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि ये कंपनी क्या करती है, सेम जिस टाइप का वेदांता बिजनेस करती है उसी टाइप की ये भी कंपनी बिजनेस करती है। मतलब आप कह सकते हैं डुओपोली मोनोपोली टाइप का बिजनेस करती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज के दिन अगर आप देखें तो लगभग 8.5% 10% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जो इनका प्रीवियस क्लोजिंग था दोस्तों, उससे के आसपास ही कंपनी ओपन होती है। यहाँ पे कुछ समय के लिए दोस्तों कंपनी संभालने की भी कोशिश करती है, फिर अचानक से गिरावट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट, और आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण में स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग मैं बात करूँ तो 4% 5% स्टॉक जाते जाते गिरता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% कंपनी जाते जाते गिर गई है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे आए थे। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। तो क्या एनएससी पे कुछ अपलोडेड है? तो चलिए एनएससी पे देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि थोड़ा नेट स्लो है। अच्छा देखिए, जस्ट मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल के साथ इनकी मीटिंग हुई दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग देखने को मिली। उसमें मतलब कि देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप किसी को डिसअपॉइंट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसी टाइप से गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि आज के दिन जबरदस्त एक तरफा बिकवाली देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में स्टॉक 3.5%, और एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 40% कंपनी गिरते हुए दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि 6 महीने की अगर बात करूँ तो 6 महीने में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही एक महीने की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 40% के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो हाई है दोस्तों 600 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 593 600 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो देखिए, कंपनी की जो मेनली बिजनेस है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी करती क्या है। तो इनकी जो कि माइनिंग से रिलेटेड जो कि मेटाल एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि रजिस्टर देखने को मिलेगा। लंदन मेटल एक्सचेंज पे ये कंपनी रजिस्टर होते हुए दिख रही है। हालांकि एक एमसीएक्स की बात करें, मुथूट फाइनेंस की बात करें, वेदांता की बात करें, सब में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी कंपनी का बिजनेस दोस्तों उसी टाइप का है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। मतलब जिनके भी पोर्टफोलियो में इतना ही कहूंगा, जो भी लॉस से रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एज ए करंट डेटा अकॉर्डिंग दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वेदांता पहले नंबर पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि लगभग मेरा जो मानना था दोस्तों कि इस समय इनके कि सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, कि आप कह सकते हैं कि अभी जो जेपी ग्रुप को देखते हुए जेपी ग्रुप के कारण, जो कि आप कह सकते हैं कि अदानी और जेपी ग्रुप का जो मैटर था उसके कारण किस स्टॉक में भी अभी गिरावट देख रहे हैं, जो कि ईडी से रिलेटेड सर्च वारंट देखने को मिला। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी जेन रिसोर्सेज में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कुछ प्लेज है? कुछ भी प्लेज नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों देखा जाए तो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है दोस्तों, सेल्स है, आप कह सकते हैं कि डबल होते हुए दिखा है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा है तो कंपनी की बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, फिर भी 3 गुना होते हुए दिखा है। आप कह सकते हैं कि इन 4 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों अच्छा ही है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना होते हुए दिख रहा है। इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ अच्छे हैं। बैलेंस शीट भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग ही आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें देखा जाए थोड़ा बहुत डेट रहेगा ही। शेयरिंग पैटर्न है 73% का स्टेक प्रमोटर का, जो कि अभी तक कंपनी लिस्ट होने के बाद कुछ भी सेल नहीं किया है। हालांकि वे प्राइस की बात करें तो उनके पास भी डिसेंट होल्डिंग है। डीआईएस लगातार इस स्टॉक में बाई कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। नहीं मालूम कंपनी करती क्या है। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं लीड, जो कि एंड टू एंड एलॉय, जो कि इनगोट से रिलेटेड जो कि काम करती है। यहाँ पे कंपनी को अगर देखें तो कॉपर एंड कॉपर एलॉय से रिलेटेड, यहाँ पे देखा है तो एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम से रिलेटेड। यूजर इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो ऐसे में कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों, तो बैटरी बनाने में, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल्स में और ऑटोमोटिव। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग जगह पे यूज होता है। यहाँ पे देखा जाए तो मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज इनके देखेंगे दोस्तों, कि आपको यहाँ पे जो कि
दो तीन जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु होसूर में जो कि देखने को मिलेगा, चेन्नई में, मतलब एक साउथ साउथ की कंपनी आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लगभग आप कह सकते हैं 2250 मेट्रिक टन पर एनुम आपको देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखा जियोग्राफिकली प्रेजेंट जो है कंपनी, लगभग 60% का रेवेन्यू कंपनी के पास आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से ही आता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो कि कहाँ कहाँ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चाइना, ताइवान, जापान, मतलब एक अच्छा खासा दोस्तों इनका क्लाइंट बेस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो वेदांता, खुद इस कंपनी का मतलब कि वेदांता स्टारलाइन कॉपर जो कि एल्युमिनियम पावर टेक्नोलॉजी जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो यस रिसोर्स भी देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कस्टमर भी कंपनी के पास देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों मेरे पॉइंट से। तो जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। हाँ, गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से कंपनी हो सकता है कि लास्ट 300 रुपये 280 तक आ सकती है। तेजी की बात करें दोस्तों, तो आने वाले समय कंपनी एक नया भी हाई भी लगाएगी दोस्तों, और 500 रुपये तक मेरे पॉइंट से जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरी छवि को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।